नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां। शेख बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 50 पैसे तो वही डीजल की कीमत 6 रुपये हो गई कम। इस राहत के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपये 41 पैसे के बजाय अब 95 रुपये 91 पैसे तो वही डीजल 96 रुपये 67 पैसे की जगह अब 89 रुपये 67 पैसे लीटर होगी। पिछले दिनों पीएम मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की दी थी सलाह। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, कहा है कि हमारे लिए लोग हित में काम करना जरूरी है। आज के फैसले से लोग बेहद ज्यादा खुश। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष दाखिल करेगा एक और याचिका। शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग करेगा हिंदू पक्ष। सोमवार को वाराणसी के सिविल कोर्ट में दाखिल होगी याचिका। ज्ञानवापी मामले में 23 मई को होगी सुनवाई। डिस्ट्रिक्ट जज 23 मई को करेंगे मामले की सुनवाई। मामले से संबंधित फाइल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजी गई है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को किया था ट्रांसफर। पीएम मोदी को महंत परमहंस दास ने लिखा पत्र। खत्म पूजा कानून 1991 को खत्म करने की मांग। लिखा कि कांग्रेस ने के बनाए हुए तमाम कानून होने चाहिए रद्द। ज्ञानवापी विवाद पर बयान के बाद चर्चा में आई एसपी नेता रुबीना खान का पार्टी से इस्तीफा। बोले कि जब मैंने राष्ट्रहित की बात की तो सपा का असली चेहरा सामने आया। यूपी के नए 228 विधायकों के डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास जारी। 23 मई से शुरू होने वाला है यूपी विधानसभा का बजट सत्र। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का बड़ा पलटवार। कहा कि कांग्रेस 48 मिट्टी का तेल लिए घूम रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी ने हर जगह मिट्टी का तेल छिड़क रखा है। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। आजम खान और अब्दुल्ला आजम एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है मामले का ट्रायल। बरेली में दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने आजम खान की रिहाई के बाद उनसे अपील की है कि वे समाजवादी पार्टी छोड़कर किसी अन्य विकल्प पर विचार करें। उन्होंने कहा है कि आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई है। कहा कि 12 टिकट देने के वादा किया था, लेकिन केवल अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया है। लिहाजा ये स्पष्ट है कि अखिलेश यादव समाज आजम खान को पसंद नहीं करते हैं। रामपुर में सपा नेता आजम खान के घर लोगों का तांता लगा हुआ मिला। कई जिलों से लोग आजम खान से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी ने शिकंजा कसा है। बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी। भारतीय युवा कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई से भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। आईवीसी के मुताबिक वे राजीव गांधी के जीवन और प्रतिभा खोज कार्यक्रम पर आधारित रक्तदान शिविर का भी आयोजन करेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी प्रांगण में पहली बार श्रृंगार गौरी की पूजा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्र के दरमियान हुई थी पूजा अर्चना। 2016 में एनआईए अफसर और उसकी पत्नी की हत्या मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। मुख्य आरोपी मुनीर और रेयान पाए गए दोषी। एडीजे कोर्ट ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। कन्नौज में चिड़ियागंज मोहल्ले का निरीक्षण करते पहुंचे आईजी प्रशांत। मोहल्ले में बवाल के बाद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। घटनास्थल का भी दौरा किया। गोंडा में रेलवे पुलिस ने हटवाया अतिक्रमण के चलते लगता था घंटों जाम। रेलवे क्रॉसिंग संख्या 282 पर लगा रहता था घंटों जाम और जिसकी वजह से आम जनता रहती थी परेशान। एसडीएम के निर्देश पर प्रशासन ने तालाब को कराया अतिक्रमण मुक्त। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देते हुए मकान और दुकान को ध्वस्त किया।
ललितपुर में सीएम के आदेश के बाद सड़कों पर उतरा बुलडोजर। शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को तेज किया गया। अतिक्रमण हटाने से अवैध कब्जाधारी दुकानों में मचा हड़कंप। लखनऊ में यूपी एटीएस ने 2 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों पर था 25,000 रुपए का इनाम। दोनों बदमाशों को एटीएस ने झारखंड से किया गिरफ्तार। गोंडा में 2 पक्षों को लेकर हुई मारपीट। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों ने चलाई लाठी और डंडे। अवैध कब्जा का विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट। वजीरगंज थाना में दोनों पक्षों ने तहरीर दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के केस को दर्ज कर लिया है। लगातार पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल जारी है। अयोध्या में 2 मासूम बच्चों के साथ सोहागल तहसील समाधान दिवस के कई महिला हुई बेहोश। आवास और पट्टे की जमीन को लेकर बरसों से सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है महिलाएं। आगरा के पिनहाट में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सीईओ के निर्देश पर हटाया गया अतिक्रमण। दुकानों को सड़क तथा पटरी पर जमाने न रखने की दी गई हिदायत। बलरामपुर में रसोई गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट। मुख्य बाजार में मची अफरा तफरी। 2 गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। ओम प्रकाश ने अपने घर में ही अवैध रूप से बना रखा था गोदाम। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अमेठी के रेलवे स्टेशन पर अमेठी आरटीओ सर्वेश सिंह और ट्रैफिक सीओ मनोज यादव द्वारा स्काउट गाइड के बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उनसे नशे के हालत और बिना हेलमेट के सड़क पर ना चलने की भी अपील की गई है। इसके साथ ही गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने और जरूरी हो तो गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर ही बात करें, इस तरह की अपील भी की गई। नेशनल हाईवे 24 पर सड़क हादसा हो गया है। खड़ी बस में टाटा मैजिक ने जोरदार टक्कर मार दी। टाटा मैजिक चालक की मौके पर ही मौत। बुलंदशहर में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम के वायरल वीडियो हुआ है सामने। विद्युत विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान जब्त हीटर को तोड़कर लगाया मिशन कमिश्नर का नारा। बाराबंकी में टिकैत नगर दरियाबंद रोड पर 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में एक बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। दुधवा जंगल से सटे अंबेडकर नगर गांव में ग्रामीणों ने 2 पालतू पशुओं को बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बुलंदशहर में महिला पर फावितिया कसने मामले में मारपीट हुई है। दोनों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी भी हुई है। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। घर में ताक झाक करना का आरोप लगाया गया था। शिकायत के लिए थाने में दोनों पक्षों ने मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। उन्नाव में आजाद नगर डिपो की बस हादसे की शिकार हो गई है। अनियंत्रित होकर पुल के नीचे से बस गिर गई है। बस में सवार कई लोग जख्मी हो चुके हैं। 7 लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा और उनके परिजनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा की 1 करोड़ 88 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गैंगस्टर मनीष मिश्रा पर भदोही समेत कई जगहों पर 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। हाथरस में प्रेमी युगल ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है और नोट भी लिखा है। सूचना के बाद कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखनऊ में 10 दिन तक मां की लाश के साथ रही बेटी। घर से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई। घर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची पुलिस। कमरे में बिस्तर पर पड़ा था मां का शव। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जालौन में चमारी नाले में मिला अज्ञात महिला का शव। महिला का शव मिलने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
बागपत में विद्युत उपकेंद्र पर किसानों का हंगामा देखने को मिला। ट्यूबवेल पर मीटर लगाने का कर रहे हैं विरोध और कई लोग इस दरमियान विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। शामली के सीएससी में बिजली के ना लगने से मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का आरोप है कि सीएससी के अंदर कमरों में पंखे और ट्यूबलाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। गर्मी के चलते मरीजों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों को हाथ से पंखे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बेहद ज्यादा मरीज परेशान नजर आए। हापुड़ में जन सुविधा केंद्र चलाने वाले दलित युवक को बदमाशों ने दिन दहाड़े सेवा केंद्र में घुसकर मारपीट की है और केंद्र में रखा सारा सामान तोड़कर केंद्र चालक और का अपहरण कर मौके से फरार हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच चुका है। हालांकि पुलिस घटना में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। पुलिस को लुटेरों ने यहां पर खुली चुनौती दी है। बाजार में महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो चुकी है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय चोर के गैंग का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए सरगना समेत 10 चोरों को गिरफ्तार किया। वही चोरों के पास से चोरी की 13 ई-रिक्शा, 2 कार और 4 बाइक भी बरामद की है। ये गैंग वाहन चालकों का नशा देकर वाहन चोरी करके मौके से फरार होते थे। एटा में ठगी का शिकार हुए लोगों ने कोतवाली थाना पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपा है। पुलिस ने को बताया है कि आरोपी ने कई लोगों को जीरो बैलेंस पर खाता खोला है और बड़ी रकम लेकर फरार हुआ है। वही ग्राहकों का कहना था कि सभी ग्राहकों का कुल मिलाकर 50 लाख रुपए संचालक लेकर फरार हो चुका है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र भी बरामद किए गए। ललितपुर में सीएम के आदेश के बाद सड़कों पर उतरा बुलडोजर। शहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज की गई। अतिक्रमण हटाए जाने से अवैध कब्जादारों के दुकानों में हड़कंप मचा। मुरादाबाद में बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। रोडवेज के बाद बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। कार सवार बीजेपी नेता ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। फिरोजाबाद में डिवाइडर से टकराकर बस पलटी। हादसे में 60 से अधिक सवारी जो है वो जख्मी हो चुके हैं। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि चालक के दरमियान दर्दनाक मौत हुई। कन्नौज में छेड़खानी के विवाद में पथराव और फायरिंग हुई है। दूसरे धर्म की युवती से छेड़खानी का पूरा मामला है। प्रदर्शनी से शुरू हुआ विवाद अब सांप्रदायिक बवाल मच चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद बुलंदशहर पुलिस ने अवैध स्टैंड पर खड़े 10 थ्री व्हील सीज कर लिए हैं और स्टैंड अवैध तरीके से संचालन हो रहा था। गुलाबाटी कोतवाली थाना पुलिस ने टेम्पो से तेज आवाज में बजा रहे म्यूजिक सिस्टम को भी उतरवा दिया है। वही पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। शामली में कोतवाली का छात्रों के साथ गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ है। फरियादी लेकर पहुंचे छात्रों के साथ गाली गलौज किया गया है। बुलेट बाइक को छोड़ने के लिए पहुंचे थे स्कूल। बलरामपुर में बारातियों से भरी बोलेरो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा चुकी है और इस सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। अमरोहा में नौगावा सदात कस्बे के निवासी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष आफ्ताब अडवाणी ने मांग की है कि औरंगजेब की कब्र को तोड़कर शौचालय बनाया जाए। एक वीडियो जारी करके कहा है कि औरंगजेब हिंदुओं के कत्ल का, मंदिरों को तोड़ने का गुनाहगार है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार से मांग करता हूं कि औरंगजेब में स्थित औरंगजेब की कब्र को तोड़कर वहां पर शौचालय बना दिया जाए। शाहजहांपुर में नगरी मोड़ के पास अज्ञात वाहन से रात को गश्त पर निकले दरोगा और सिपाही को टक्कर मार दी। हादसे में दरोगा की मौके पर ही दर्दनाक मौत। वही सिपाही की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल अज्ञात वाहन की तलाश लगातार जारी है।
बलिया में दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर एक महिला के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। वही अपने दीवार में जगला लगाई हुई थी, जो कि कुछ दबंगों लोगों ने उसे तोड़ दिया। जब वे थाने गई तब इंस्पेक्टर साहब ने उसी को गलत ठहरा दिया है। फिलहाल 151 में चालान भी काटा है। उन्नाव में आजादनगर डिपो कानपुर की बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई है। बस लखनऊ से कानपुर जा रही थी, इसी दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ। लखीमपुर खीरी में देर रात 20,000 का इनामी बदमाश अपराधी सर्वेश उर्फ भूरे मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका। करीब 16 दिन पहले सर्वेश उर्फ भूरे ने 8 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी की लगातार तलाश जारी थी। देर रात पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बहराइच में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां नेपाली नागरिकों से भरी मिनी बस तेज रफ्तार टैंकर से जाकर टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। वही 11 लोग जख्मी हैं। 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस भी तफ्तीश में जुटी हुई है। 7 जून से भारी सेन में होगा विधानसभा का सत्र। धामी सरकार का होगा गैरसैंण भराड़ी सेण में पहला बजट सत्र। उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के बेरोजगार युवकों को अभी और कुछ महीने तक सेना भर्ती शुरू करने का इंतजार करना होगा, कर्नल अजय कोठियाल ने दिया बयान। 5 से 6 महीने तक युवाओं को आर्म्स फोर्स की भर्ती के लिए इंतजार करना होगा। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि सरकार और सेना को जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। आवास विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में एमडीए के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आवास मंत्री ने एमडीए के तहत चल रहे कार्यों के मौजूदा हालात की रिपोर्ट भी मांगी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से ऋषिकेश मसूरी में मल्टी लेवल पार्किंग और डोईवाला में बस अड्डे के निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी पारित किए। एमडीडीए से नक्शे पास करने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। मौके पर उन्होंने कहा है कि लोगों के भावनाओं को नक्शे से जल्द पास किया जाए। राष्ट्रध्वज का हो रहा है अपमान। शहर में लग रहा है फटा झंडा। तिरंगे के फटे होने के कारण देश की शान को यहां पर नुकसान पहुंच रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान नहीं थम रही मौतों का सिलसिला। लगातार मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खटीमा में एसडीएम के निर्देश पर प्रशासन ने तालाब को कराया अतिक्रमण मुक्त। उत्तरकाशी के लोधन में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आंधी तूफान से लोधन के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तेज आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना। वही 23 से 24 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। लुहेंस्क इलाके में एक स्कूल को भी गोली से दाग दिया गया। वही 200 से अधिक लोग इसमें शरण ले रहे थे। यहाँ पर गांव फ्रंट लाइन से कुछ किलोमीटर दूर है। कुल 90 लोग वहां पर फंसे हुए थे, 30 को बचा लिया गया। यूक्रेन का दावा है कि जंग की शुरुआत से अब तक 28,850 रूसी सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है। बॉलीवुड वर्सेस साउथ के डिबेट पर बोले अक्षय कुमार, देश को बांटना बंद करो, ये काम करते थे अंग्रेज। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने लिए एनआरआई गौतम के साथ 7 फेरे। कनिका रनौत ने धाकड़ की रिलीज पर खरीदी मर्सिडीज गाड़ी। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर पोती और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ तस्वीरें की साझा। सलमान खान के साथ रुपेला पर्दे पर दिखाई देंगी शहनाज गिल और कभी ईद कभी दिवाली के जरिए पर्दे पर दिखाई देंगी शहनाज।
देश में पिछले 24 घंटे में 2274 केस सामने आए, जबकि 3 की इस दरमियान मौत हुई। साथ ही 2309 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही 7% एक्टिव केस अभी भी कम हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 13,652। भारत में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.4 का दूसरा केस तमिलनाडु के चेंगलपुड़ा में मिला है, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा है। कोरोना का ये स्ट्रेन BA.2 जैसा ही नजर आ रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 530 कोरोना के केस सामने, इस दरमियान 1 की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 146 केस सामने आए, जबकि 1 मरीज की इस दरमियान मौत। यूपी में 906 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। कोरोना टेस्टिंग की बात की जाए तो यूपी आज फिर से अव्वल नंबर पर है। यहाँ पर 1,14,500 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया।